और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर करारा प्रहार कर दिया। अखिलेश यादव के मुख्तार अंसारी के घर सांत्वना देने जाने पर सुब्रत पाठक ने जमकर निशाना साधा है। मुख्तार अंसारी की भले ही मौत हो चुकी है, लेकिन पूर्वांचल में मुख्तार की अहमियत को देखते हुए नेता उनके घर पर पहुंचे। मुख्तार के यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य, असदुद्दीन ओवैसी के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव पर कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश प्रदेश का आधुनिक विकास करना चाहती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भारत को पाकिस्तान बनाना चाहती है, इसलिए ही शायद वो माफिया की कब्र पर आंसू बहा रहे हैं। देखने में आता है कि अखिलेश जी को इतनी कुंठा क्यों होती है। अखिलेश जी को कुंठा इसलिए होती है कि अखिलेश जी चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान बन जाए, तो वो कुल मिलाकर भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते, तो उनकी उस प्रकार की सोच है। तभी तो माफियाओं की कब्र पर जाकर और आंसू बहाते हैं। इनको शर्म नहीं आती कि जो सजा याफ्ता लोगों के घर जाते हैं। सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव से पूछा कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के घर श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं गए थे। अखिलेश यादव वोट की राजनीति करते हैं, अगर ऐसी ही सोच रही तो हिंदुस्तान में कई पाकिस्तान बनते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे पूज्य बाबू कल्याण सिंह जी के घर नहीं जाते हैं, तो ये वोट की राजनीति नहीं है तो क्या है। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री थे, यहाँ भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये प्रोटोकॉल भी था कि इनको वहाँ जाना चाहिए था उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करने को, नहीं गए। क्यों? क्योंकि वोट की राजनीति। और ये वोट की राजनीति के कारण से क्या न कर दें देश में, तो भगवान ही मालिक है। सबको समझ में आ गया है कि अगर इसी प्रकार की राजनीति रही, यही सब चाहते रहे, तो आने वाले समय में हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने और हिंदुस्तान के भीतर न जाने कितने कश्मीर बनने में देर नहीं लगेगी। मुख्तार के घर फाटक पर अब तक कई नेता माथा टेक चुके हैं। 31 मार्च को पहले स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे, इसके बाद उसी शाम को असदुद्दीन ओवैसी मुख्तार के घर पहुंचे। 1 अप्रैल को धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार के परिजनों से मुलाकात की और मुख्तार की कब्र पर भी पहुंचे। और 7 अप्रैल को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मोहम्मदाबाद पहुंच गए। मुख्तार मर चुका है, लेकिन उसका वोट बैंक अभी भी जिंदा है। मुख्तार के दबदबे वाली सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद काफी है। मुस्लिमों की आबादी करीब 10.17% है। वहीं घोसी में 13% मुस्लिम आबादी है, जबकि आजमगढ़ में मुस्लिमों की तादाद 15.50% है। मुस्लिम यादव फैक्टर साधने का दावा करने वाले अखिलेश भला ये मौका कैसे चूक सकते हैं। उन्होंने मुख्तार की मौत पर भी सवाल उठा दिया। गाजीपुर में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज सिन्हा के खिलाफ खड़े थे अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी को इस चुनाव में कुल 51.11% वोट, जबकि बीजेपी के मनोज सिन्हा को 40.33% वोट मिले थे। वहीं आजमगढ़ से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद चुनावी ताल ठोकी थी। अखिलेश को आजमगढ़ से मिले कुल 60.36% वोट, जबकि अखिलेश के खिलाफ बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को मिले थे 30.10% वोट। अब देखिए 2019 में घोसी सीट का रिजल्ट। घोसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में खड़े थे अतुल राय को 50.27% वोट मिले, जबकि बीजेपी के हरि नारायण को 39.74% वोट मिले थे। पीएम मोदी ने 2 दिन पहले चुनावी जनसभा में पाकिस्तान पर निशाना साधा था। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि देश को आंखें दिखाने वाले आज खुद आटे के लिए तरस रहे हैं। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे, अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। यूपी के लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी के साथ ही ओवैसी की पार्टी भी अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। बीजेपी से मुकाबले में मुस्लिम वोट बैंक यूपी में विपक्षी दलों के लिए अहम साबित होता है। ऐसे में देखना है कि कौन सा दल इस समीकरण को ज्यादा कैश करा पाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।